कर्नाटक के जंगलों के नीचे छिपा सोने का महाभंडार अगर निकल गया तो बदल जाएगी भारत की किस्मत। अमरापुर के एक छोटे से ब्लॉक ने हिला दिया ग्लोबल गोल्ड मार्केट, जहां हर टन मिट्टी से निकल सकता है 4 से 7 गुना ज्यादा सोना। एक ही खदान रोज उगल सकती है 25 से 30 किलो सोना। दिन की कमाई सीधा 18 से 22 करोड़ रुपए। इतना सोना कि इंपोर्ट बिल हिल जाए। दोस्तों, सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि देश में जो सोना पहना जाता है उसका लगभग पूरा हिस्सा विदेश से आता है। भारत हर साल हजारों किलो सोना बाहर से मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि घरेलू खनन से निकलने वाला सोना मुश्किल से कुल जरूरत का 1-2% भी नहीं छू पाता। ऐसे में अगर किसी दिन ये खबर आए कि कर्नाटक के एक जिले के भीतर जंगलों के नीचे इतना रिच गोल्ड डिपॉजिट मिला है जिसकी ग्रेडिंग सामान्य खदानों से 4 से 7 गुना ज्यादा है, तो जाहिर है पूरे सिस्टम में हलचल मचनी ही थी। अमरापुर ब्लॉक, कोप्पल जिला, नाम छोटा लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में। शुरुआती सर्वे में यहाँ जो सैंपल उठाए गए उनमें प्रति टन मिट्टी में 12 से 14 ग्राम तक सोना मिला, जबकि आमतौर पर 2 से 3 ग्राम प्रति टन पर ही खनन कंपनियां व्यावसायिक खुदाई शुरू कर देती हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां 2 से 3 ग्राम पर खदानें फायदे में चलती हैं, वहां 12 से 14 ग्राम का मतलब क्या है? यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर गहराई में भी 8 से 10 ग्राम प्रति टन की औसत ग्रेड मिल गई तो सिर्फ एक खदान रोज 25 से 30 किलो सोना निकाल सकती है, जिसकी कीमत आज के रेट पर 18 से 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठती है। लेकिन यहाँ से कहानी सीधी नहीं, उलझनी शुरू होती है। ये पूरा इलाका संरक्षित जंगल, इको सेंसिटिव जोन और वन्यजीव कॉरिडोर के बीच आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस सोने की नदी को बहने दिया जाएगा या पर्यावरण की ढाल इसे रोक देगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। ये सोना कितना है, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, पर्यावरण पर असर क्या होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या धमाका हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमरापुर ब्लॉक की ये खोज इतनी खास क्यों है। आमतौर पर दुनिया की ज्यादातर गोल्ड माइनिंग साइट पर 2 से 3 ग्राम सोना प्रति टन और मिल जाए तो कंपनी खुश हो जाती है, और 4 से 5 ग्राम मिल जाए तो उसे बहुत रिच डिपॉजिट माना जाता है। लेकिन कर्नाटक के कोप्पल जिले के अमरापुर ब्लॉक में जो ग्रेडिंग सामने आई है उसने भूवैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में रीसर्वे किया, और वहीं से ये संकेत मिला कि अमरापुर में जमीन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से ही 12 से 14 ग्राम प्रति टन सोना मिल रहा है। ये सिर्फ सतही सैंपल हैं, यानी अभी सिर्फ ऊपरी परत की जांच हुई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर G3 लेवल की डीप ड्रिलिंग में भी 8 से 10 ग्राम प्रति टन की एवरेज ग्रेड मिली तो यहां से एक मीडियम साइज की खदान साल में लगभग 1 लाख टन और निकालकर रोज 25 से 30 किलो सोना प्रोड्यूस कर सकती है। तुलना के लिए समझिए, कर्नाटक की ही मशहूर हट्टी गोल्ड माइंस में ग्रेडिंग सिर्फ 2 से 2.5 ग्राम प्रति टन की है, प्रति टन के आसपास है। इसके बावजूद वो सालों से भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग साइट है। अब आप सोचिए, जहां हट्टी जैसी खदान 2 से 2.5 ग्राम के दम पर चल रही है, वहां अगर अमरापुर में 8 से 10 ग्राम भी कंफर्म हो जाए तो इसे जैकपॉट क्यों कहा जा रहा है, ये बात खुद ही साफ हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यहीं छिपा है। इतना बड़ा सोने का भंडार मिल गया, फिर भी जमीन के अंदर धन से ये अरबों खरबों के खजाने को छूने तक की इजाजत नहीं है। वजह, अमरापुर ब्लॉक एक रिजर्व फॉरेस्ट और इको सेंसिटिव जोन के भीतर आता है। नियम साफ हैं, बिना स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस के आप 10 से 20 मीटर से नीचे डीप ड्रिलिंग शुरू ही नहीं कर सकते। यानी फिलहाल जो भी डेटा है वो सिर्फ शैलो सैंपल यानी ऊपरी परत की टेस्टिंग से आया है। वन विभाग की अपनी चिंताएं हैं। ये इलाका जंगली जानवरों के मूवमेंट कॉरिडोर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, आसपास की आदिवासी बसाहट और वेस्टर्न घाट जैसी संवेदनशील इकोलॉजी से जुड़ा है। अगर बड़े पैमाने पर ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू होती है तो पेड़ों की कटाई, सड़कें, भारी मशीनरी, ब्लास्टिंग और वेस्ट डंपिंग से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसी चिंता की वजह से पर्यावरण प्रेमी और कुछ लोकल ग्रुप खनन के खिलाफ हैं।
जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक और औद्योगिक लॉबी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जोरदार दबाव बना रही है ताकि इस खजाने को जितनी जल्दी हो सके कैश में बदला जा सके। अब सवाल आता है, अगर ये सोना निकल जाए तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर रियल इफेक्ट क्या होगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर देशों में शामिल है। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में देश ने लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना इंपोर्ट किया और सिर्फ वजन की बात करें तो 800 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ। इसके मुकाबले भारत की घरेलू गोल्ड प्रोडक्शन 2023 से 24 में लगभग 1,300 से 1,400 किलो के आसपास रही, यानी मुश्किल से 1.5 टन। यानी अभी स्थिति यह है कि जो सोना देश में इस्तेमाल होता है उसका 99% से ज्यादा बाहर से आता है और इससे ट्रेड डेफिसिट एवं चलन खाते पर भारी दबाव पड़ता है। अगर अमरापुर जैसी कोई खदान रोज 25 से 30 किलो सोना निकालने लगे तो साल भर में सिर्फ एक प्रोजेक्ट से लगभग 9 से 10,000 किलो सोना प्रोड्यूस हो सकता है, जो आज के हिसाब से भारत की टोटल घरेलू प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा होगा। लंबे समय में ऐसी 2 से 3 रिच माइंस भी अगर फुल कैपेसिटी पर चलें तो देश को इंपोर्ट पर थोड़ी राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक के लिए घरेलू सोर्स से गोल्ड खरीदना आसान हो जाएगा और गोल्ड माइनिंग सेक्टर में हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये तस्वीर तभी पूरी होती है जब ग्रेड गहराई में भी कायम रहे, रिजर्व वाकई बड़े हों और पर्यावरण की सीमाओं के अंदर रहकर माइनिंग को वैज्ञानिक तरीके से ऑपरेट किया जाए। इसी बीच एक और खतरनाक एंगल सामने आ रहा है। जब ऊपर से औपचारिक मंजूरी में टाइम लग रहा हो और नीचे जमीन में सोने का भंडार पड़ा हो, तो अवैध सर्वे, चोरी छिपे ड्रिलिंग और चोरी की खुदाई की कोशिशें बढ़ने का डर भी उतना ही बड़ा है। कर्नाटक सरकार ने खुद माना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के इंतजार में कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि कुछ ग्रुप बिना परमिशन के सर्वे और छोटी मोटी खुदाई कर चुके हैं या कोशिश कर रहे हैं। लोकल रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ग्राउंड स्टाफ को कभी-कभी उन लोगों से धमकियां मिलती हैं जो रिसोर्स को अवैध तरीके से हड़पना चाहते हैं और उनसे भी जो किसी भी तरह की माइनिंग के खिलाफ हैं। यही वजह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस पूरी कहानी को पुष्पा मॉडल गोल्ड रश के संभावित खतरे से जोड़कर देख रही हैं। यानी अगर सरकारी सिस्टम पारदर्शी, तेज और सख्त नहीं रहा तो सोना निकालने से पहले ही तस्करी, अवैध माइनिंग और माफिया एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती दोहरी है। एक तरफ रिसोर्स को सुरक्षित रखना, दूसरी तरफ लोकल समुदाय और पर्यावरण की सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना। अब तस्वीर के आखिरी और सबसे नाजुक हिस्से पर बात करते हैं। क्या ये सोना निकलेगा भी या नहीं, और अगर निकलेगा तो कब? अभी की स्थिति ये है कि कर्नाटक सरकार ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाकर फॉरेस्ट डायवर्जन प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। अंदाजा ये है कि 2026 के मध्य से पहले स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना बेहद मुश्किल है और उसके बाद ही G3 लेवल की डीप ड्रिलिंग शुरू हो पाएगी, जिसमें 2 से 3 साल आराम से लग सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, स्थानीय समुदाय और अदालतें सब सहमत रहे, तो भी व्यावसायिक खनन शुरू होने में कम से कम 5 से 8 साल का समय लग सकता है। यानी आज जिस सोने की खबर पर पूरा देश इंतजार कर रहा है, उत्साहित है, वो असल में एक लंबी प्रक्रिया की बस शुरुआती घंटी है। असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। रिजर्व का साइज कंफर्म होना बाकी है, माइनिंग मॉडल तय होना बाकी है, रिहेबिलिटेशन रिफॉरेस्टेशन प्लान बनना बाकी है और सबसे बढ़कर यह तय होना बाकी है कि विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात साफ है, कर्नाटक के अमरापुर ब्लॉक में मिला सोने का ये खजाना भारत के लिए एक जबरदस्त मौका भी है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर भारत इस मौके को वैज्ञानिक सोच, सख्त कानून, पारदर्शिता और लोकल समुदाय की भागीदारी के साथ मैनेज करता है, तो आने वाले 10 से 15 साल में गोल्ड माइनिंग में भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और सोने की चिड़िया वाला टैग सिर्फ इतिहास की किताब तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन अगर जल्दबाजी में बिना पूरी स्टडी के सिर्फ तात्कालिक मुनाफे के लिए जंगल काटे गए, पानी के स्रोत बिगाड़े गए या लोकल लोगों की आवाज दबाई गई, तो ये खजाना वरदान से ज्यादा बोझ साबित हो सकता है। अब गेंद हमारे सिस्टम, हमारी नीतियों और हमारी प्राथमिकताओं के पाले में है। तय हमें ही करना है कि ये सोना देश के लिए स्थायी समृद्धि का रास्ता बनेगा या सिर्फ कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म जैकपॉट। आपको क्या लगता है?
क्या भारत को हर हाल में इस सोने को निकालना चाहिए, या पर्यावरण और जंगलों की कीमत पर नहीं? क्या सख्त नियमों के साथ ग्रीन माइनिंग मॉडल अपनाकर दोनों चीजें साथ साथ चलाई जा सकती हैं? अपनी खुलकर राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को दिल से लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और रुकिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के पास सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल में भी कैसा मिनरल मिशन तैयार हो रहा है, जो हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर बैटरी क्रांति तक दुनिया की अगली दौड़ का लीडर बना सकता है। उस ढांसू रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।